नमस्कार बच्चों। देखिए, हम रेनबो जो बुक है वो पढ़ रहे थे और उसमें हमने 4 पार्ट आपको कराए। पार्ट का मतलब पैराग्राफ में इसको हमने बांटा। तो पहला जो फर्स्ट जो पेज है उस फर्स्ट पेज पर हमने 4 पार्ट आपको कराए और सेकंड पेज पर हमने इसको फर्टाइल तक पूरा कराया था, जो पहला पैराग्राफ ऊपर दिया है वो। उसके बाद नेक्स्ट जो पैराग्राफ है द फ्लो ऑफ वाटर से लेकर यहाँ से हम नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं। द फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो का अर्थ है बहाव, ऑफ वाटर पानी का बहाव, हैज़ अनडाउटली प्लेड, अनडाउटली निसंदेह, हैज़ प्लेड निभाया है, अदा किया है, पानी के प्रवाह ने निसंदेह अदा किया है, अ ग्रेट पार्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका। पानी के बहाव ने निसंदेह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फ्लो ऑफ वाटर पानी का बहाव, हैज़ अनडाउटली प्लेड निसंदेह निभाई है, ग्रेट पार्ट महत्वपूर्ण भूमिका। पानी के बहाव ने निसंदेह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, एंड बेनिफिसेंट और ये लाभदायक है, वन इन द जियोलॉजिकल प्रोसेस, जियोलॉजिकल भूवैज्ञानिक प्रोसेस प्रक्रिया, भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में ये लाभदायक है। बाई विच इसके द्वारा, ये बेनिफिशेंट का मतलब लाभदायक, बेनिफिशेंट बेनिफिशेंट देखो का मतलब हो गया लाभदायक। ठीक है, लाभदायक है इन द जियोलॉजिकल, जियोलॉजी का मतलब है भूवैज्ञानिक, ठीक है, प्रोसेस का अर्थ है प्रक्रियाएं। बाई विच जिसके द्वारा, द सोल का मतलब है मिट्टी, जिसके द्वारा मिट्टी ऑन द अर्थ सरफेस पृथ्वी की सतह पर, जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मिट्टी हैज़ बीन फॉर्म निर्मित हुई है, निर्मित की गई है, जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मिट्टी निर्मित की गई है, मिट्टी बनाई गई। फॉर्म का मतलब निर्माण करना, हैज़ बीन फॉर्म बनाई गई है। फ्रॉम द रॉक्स चट्टानों से, ऑफ इट्स क्रस्ट इसकी परत, इसकी परत की चट्टानों से, इसकी परत की चट्टानों से पृथ्वी पर मिट्टी का निर्माण हुआ है। क्रस्ट का मतलब परत, रॉक्स का अर्थ है चट्टाने। द सेम एजेंसी, द सेम यही, एजेंसी का अर्थ है शक्ति, एजेंसी का अर्थ क्या है यहाँ, शक्ति, यही शक्ति, यही ताकत, हाउएवर तथापि, अंडर एप्रोप्रिएट, अंडर एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का अर्थ है उचित, कंडीशंस परिस्थितियों में, और अंडर का अर्थ है में, यहाँ उचित परिस्थितियों में, उचित परिस्थितियों में कैन अल्सो प्ले निभा भी सकती है, अ डिस्ट्रक्टिव पार्ट एक विनाशकारी भूमिका, डिस्ट्रक्टिव का अर्थ है विनाशकारी। ध्यान देना, पृथ्वी का जो बहाव है उस बहाव के कारण धरातल पर मिट्टी का निर्माण हुआ, और ये जो ताकत है उसकी ये विनाशकारी भूमिका भी निभा सकती है। उचित समय पर तो ये मिट्टी का निर्माण करती है, लेकिन कभी कभी समय ऐसा भी आता है कि ये विनाशकारी भूमिका भी निभा सकती है। एंड वॉश अवे, वॉश अवे का अर्थ है बहा कर ले जाना, वॉश अवे का अर्थ है बहा कर ले जाना, और ये बहाकर ले जा सकती है द सोल मिट्टी को, विच इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, विच जो इज है, द फाउंडेशन नींव, आधार, फाउंडेशन नींव या आधार, जो कि नींव है
या आधार है, विच इज फाउंडेशन जो नींव है, ऑफ ऑल एग्रीकल्चर सभी तरह की कृषि का, एग्रीकल्चर का अर्थ है कृषि, जो सभी तरह की कृषि की नींव है। मिट्टी, मिट्टी के ऊपर कृषि होती है, तो जो मिट्टी हमारी नींव है, हमारा आधार है जिस पर कृषि हम करते हैं, कभी कभी पानी का तेज बहाव उस मिट्टी को बहाकर ले जाता है और इस तरह से ये डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले करती है। एंड इफ अलाउड टू प्रोसीड, इफ और अगर अलाउड टू प्रोसेस, इसे आगे बढ़ने दिया जाए। अलाउ का मतलब अनुमति देना, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया। अगर ये प्रक्रिया को आगे बढ़ने दिया जाए, अगर इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ने दें, हाँ देखिए नेक्स्ट, इफ अलाउड टू प्रोसेस, अगर इसे आगे बढ़ने दिया जाए, अनचेक्ड, अनचेक्ड का अर्थ है अनियंत्रित या बिना रुके, अनचेक्ड, अनचेक्ड अनियंत्रित, अगर इसको इसी तरह से अनियंत्रित आगे बढ़ने दिया जाए, कैन हैव द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, तो इससे कैन हैव हो सकता है, मोस्ट सबसे ज्यादा, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट विपत्ति कारक या विनाश कारक प्रभाव, डिजास्ट्रस, डिजास्ट्रस, डिजास्ट्रस का मतलब है विनाशकारी, विनाशकारी, इफेक्ट का मतलब है प्रभाव, इसे विनाशकारी या विपत्ति कारक, यानी कि ये विनाश जो होता है ये नुकसानदायक है और ये जो डिजास्टर जो होता है ये विपत्ति लाने वाला होता है विनाश। तो ये विपत्ति कारक प्रभाव हो सकता है ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री, देश के जीवन पर, देश के नागरिकों के जीवन पर, देश के जीवन पर अर्थात देश के नागरिकों के जीवन पर ये विनाशकारी प्रभाव हो सकता है। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल एरोजन, एरोजन का मतलब है कटाव, सॉइल एरोजन का मतलब भूमि का कटाव, मिट्टी का कटाव, सॉइल एरोजन मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव यानी कि भूमि अपक्षय, मिट्टी का जो कटाव होता है पानी से, मिट्टी का कटाव अक्यूर्स होता है, अक्यूर का मतलब घटित होना, होना, अक्यूर का मतलब घटित होना या होना, मिट्टी का कटाव होता है इन सक्सेसिव स्टेप्स, सक्सेसिव होता है क्रमिक या लगातार, सक्सेसिव स्टेप्स क्रमिक चरणों में मिट्टी का कटाव होता है। क्रमिक या लगातार, क्रमिक या लगातार, क्रमिक चरणों में मिट्टी का कटाव होता है। यानी कि प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव इज वन ऑफ द सीरियस इम्पोर्ट, सुनिए दोबारा, द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव इज है वन ऑफ द सीरियस इम्पोर्ट, अत्यधिक गंभीर महत्व की बातों में से एक, इन वेरियस कंट्रीज, विभिन्न देशों में। हम थोड़े नीचे चले गए थे, दोबारा से देखें, देखो ये हमने पढ़ा कि इसका विपत्ति कारक प्रभाव किसी भी देश के जीवन पर हो सकता है। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव इज वन ऑफ सीरियस इम्पोर्ट, इज है वन एक ऑफ सीरियस, गंभीर, इम्पोर्ट महत्व, गंभीर महत्व का, इन वेरियस कंट्रीज, विभिन्न देशों में, मिट्टी का कटाव विभिन्न देशों में गंभीर महत्व का है, स्पेशली इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, विशेषकर, स्पेशली का मतलब विशेषकर, मैनी, इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के अनेकों भागों में, विशेषकर भारत के अनेकों भागों में ये बहुत ही महत्व की बात है। द कंडीशंस, कंडीशंस का अर्थ दशाएं, वो दशाएं
अंडर विच जिनके अंतर्गत, अंडर विच जिनके अंतर्गत, वो दशाएं जिनके अंतर्गत इट अक्यूट्स ये होता है, ये घटित होता है, ये क्या मिट्टी का कटाव, वो दशाएं जिनके अंदर मिट्टी का कटाव घटित होता है। एंड द मीजर्स और वो उपाय, मीजर का अर्थ है, मीजर का अर्थ है उपाय, और वो उपाय बाई भी जिनके द्वारा इट कैन बी चेक्ड, इसको वो इट कैन बी चेक्ड आर डिजर्विंग, और वो उपाय जिनके द्वारा इसको रोका जा सकता है, आर डिजर्विंग, वो नियंत्रित करने योग्य हैं, उनके द्वारा इसको, यानी कि जो मिट्टी के कटाव को रोकने के उपाय हैं वो करने योग्य हैं, अर्थात वो हमें करने चाहिए। इन वाई में जिनके द्वारा इट कैन बी चेक्ड आर डिजर्विंग, जिनके द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सकता है वो करने योग्य हैं। ऑफ द क्लोजेस्ट स्टडी, गहन अध्ययन, उनके बारे में गहन अध्ययन करना है, अर्थात वो गहन अध्ययन करने योग्य हैं। वो उपाय जिनके द्वारा मिट्टी का कटाव रोका जा सकता है वो गहन अध्ययन करने योग्य हैं। क्लोजेस्ट स्टडी, गहन अध्ययन, बारीकी से जांच, वो उपाय जिनके द्वारा मिट्टी का कटाव रोका जा सकता है वो गहन अध्ययन करने योग्य हैं, अर्थात उनको हमें गहनता से समझना है और उनको हमें इम्प्लीमेंट करना है, उनको हमें लागू करना है। सॉइल इरोजन अक्यूर्स, मिट्टी का कटाव होता है, अक्यूर्स घटित होना या होना, मिट्टी का कटाव होता है इन सक्सेसिव स्टेप्स, क्रमिक चरणों में, सक्सेसिव क्रमिक या लगातार, स्टेप्स चरण, मिट्टी का कटाव क्रमिक चरणों में होता है। द अर्लीस्ट, प्रारंभ में, ऑफ विच, इनमें से, में इजली पास अननोटिस्ड, वो आसानी से निकल जाता है बिना जानकारी के। मिट्टी का जो कटाव है वो क्रमिक चरणों में होता है, शुरुआत में वो बिना जानकारी के शीघ्रता से या आसानी से निकल जाता है, अननोटिस्ड बिना जानकारी के, पास गुजरना, इजली आसानी से, प्रारंभ में इनमें से वो बिना जानकारी के निकल सकता है। इन द लेटर स्टेज, और बाद की अवस्थाओं में, लेटर का अर्थ है बाद की, स्टेज का अर्थ है अवस्थाएं, बाद की अवस्थाओं में, द कटिंग अप, कटाव, एंड वॉशिंग अवे, और बहाव, ऑफ द अर्थ, मिट्टी का, द अर्थ का अर्थ यहाँ मिट्टी है, मिट्टी का कटाव और मिट्टी का बहाव, बाद की स्थितियों में मिट्टी का कटाव और मिट्टी का बहाव, इज ओनली टू प्लेनफुली, ये भी बहुत दुखदाई है। बाद की स्थितियों में मिट्टी का कटाव और बहाव, बाद की स्थितियों में मिट्टी का कटाव और बहाव बहुत अधिक दुखदाई है। एपरेंट, स्पष्टतः, इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप गलीज, स्पष्टतः इन द फॉर्मेशन, निर्माण में, डीप गलीज, गहरे खड्डों के, डीप का मतलब गहरा, गलीज का अर्थ है खड्डे, स्पष्टतः गहरे खड्डों के निर्माण में, एंड रेवेंस, और दर्रों के निर्माण में, यानी कि बाद की स्थिति में मिट्टी का कटाव और मिट्टी का बहाव बहुत दुखदाई है, और स्पष्टतः इससे मिट्टी में, स्पष्टतः इससे बहुत गहरे गड्ढों का निर्माण होता है और दर्रों का निर्माण होता है, विच मेक ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल, जो सभी तरह की कृषि को असंभव बनाते हैं। बाद की स्थितियों में मिट्टी का कटाव और बहाव बहुत दुखदाई है, जो स्पष्टतः गहरे गड्ढों का निर्माण करते हैं और दर्रों का निर्माण करते हैं, और इससे सभी तरह की कृषि करना असंभव है। सडन ब्रस्ट ऑफ सक्सेसिव हैवी, सडन का अर्थ है अचानक, ब्रस्ट का अर्थ है बौछार, अर्थात अचानक आई तेज बारिश, ऑफ सक्सेसिव हैवी रेन, अत्यधिक भारी बरसात, रस्ट का अर्थ है बौछार, सडन का अर्थ है अचानक, सक्सेसिवली का मतलब अत्यधिक, हैवी का अर्थ है भारी, रेन का अर्थ है बरसात, अचानक अत्यधिक भारी बरसात की बौछारें, अचानक अत्यधिक भारी बरसात की बौछारें, रिजल्टिंग परिणत हो जाती हैं, रिजल्टिंग परिणत हो जाती हैं, बदल जाती हैं,
इन अ लार्ज रन ऑफ, रन ऑफ करते हैं बहाव, तेज बहाव में, बड़े बहाव में। अचानक हुई तेज बारिश, भारी बारिश, अचानक हुई अत्यधिक भारी बारिश की बौछारें बड़े बहाव में बदल जाती हैं। सरप्लस वाटर, अतिरिक्त पानी की, सरप्लस का अर्थ है अतिरिक्त। यानी कि अत्यधिक तेज भारी बारिश की बौछार परिणित हो जाती हैं अतिरिक्त पानी के तेज बहाव में। इन द प्रिंसिपल फैक्टर, बहाव में इज द प्रिंसिपल फैक्टर, ये मुख्य कारण है। अर्थात जो तेज बारिश आती है, अत्यधिक तेज बारिश की जो बौछारें होती हैं, उसका जो बहाव है वो बहुत अधिक अतिरिक्त पानी में परिणित हो जाता है। ये एक मुख्य कारण है कॉजिंग सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को उत्पन्न करने का। जब तेज गति से बारिश होती है, अत्यधिक बारिश होती है, तो उसकी जो बूंदें होती हैं वो मिट्टी को काटकर तेज गति से पानी को वहां से निकलता है और उसके साथ मिट्टी बहकर जाती है। तो ये मुख्य कारण है मिट्टी के कटाव को होने का। कंट्रीब्यूटरी, कंट्रीब्यूटरी मतलब सहायक, कॉजेज कारण, कंट्रीब्यूटरी कॉजेज आर सहायक कारण है। प्रश्न बनेगा कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव के कारण क्या हैं। तो फर्स्ट कारण आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट रीजन हम लिखेंगे, कौन सा फर्स्ट रीजन हम ये लिखेंगे इसमें से, देखो कि ये यहां से लिखेंगे कि सडन ब्रस्ट ऑफ एक्सेसिवली हैवी रेन रिजल्टिंग इन ए लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर इज द प्रिंसिपल फैक्टर इन कॉजिंग सॉइल इरोजन। यानी कि अचानक अत्यधिक भारी बरसात की तेज बौछारें बड़े अतिरिक्त पानी के बहाव में बदल जाती हैं और ये मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है। कंट्रीब्यूटरी कॉजेज और सहायक कारण आर द स्लोप ऑफ लैंड, भूमि का ढलान। अन्य सहायक कारण कौन से हैं, भूमि का ढलान है। तो यहां देखो ये बात थोड़ी सी आप स्पष्ट समझ लें। मिट्टी के कटाव के कारण, बड़ा जो प्रश्न है उसको आप थोड़ा सा उसके पॉइंट बनाकर चलें, पॉइंट दिमाग में रखें तो हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा डिस्क्रिप्शन उसी के आधार पर बन जाएगा। तो कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव के कारण क्या बन गए। पहला कारण आप ये लिख सकते हैं, इसमें से देखो पहला कारण ये लिख देंगे कि ब्रस्ट ऑफ एक्सेसिवली हैवी रेन। ब्रस्ट ऑफ एक्सेसिवली हैवी रेन। ठीक है, पहला तो कारण आप ये लिख देंगे। दूसरा कारण हम क्या लिखेंगे, दूसरा कारण लिखेंगे स्लोप ऑफ लैंड, भूमि का ढलवा होना। ठीक है, दूसरा कारण भूमि का ढलवा होना। रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, रिमूवल का मतलब है पृथक्करण, हट जाना। प्रोटेक्टिव रक्षात्मक कोट का अर्थ है परत, वेजिटेशन वनस्पति, वनस्पति की रक्षात्मक परत का हट जाना। अर्थात पेड़ पौधे कट गए, जंगल खत्म हो गए, घास के मैदान नहीं रहे, तो वनस्पति जब कट जाएगी तो पानी तेज गति से बहेगा। पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जब मिट्टी बंध के नहीं रहेगी तो कोई भी पानी का बहाव उसको आसानी से ले जाएगा। तो एक कारण हम ये लिख देंगे, कौन सा, कि रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट, रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, वनस्पति की रक्षात्मक परत का हट जाना। द एक्सटेंस ऑफ रट, रट का मतलब होता है देखो
ये आपने सुना होगा कि लीक या पगडंडी, खेतों में जो रास्ते बना लेते हैं पैदल चलने के, लीक, ठीक है। एक्सटेंस का मतलब है अस्तित्व, रट्स, लीकों का अस्तित्व, एलोंग विद द वाटर कैन फ्लो, जिनमें से पानी आसानी से बह सकता है। तो नेक्स्ट कारण क्या लिख देंगे, एक्सटेंस ऑफ रट्स, लीकों का अस्तित्व, ठीक है, जिनमें से पानी आसानी से बह सकता है। विद रैपिड गैदरिंग मोमेंटम, रैपिड तेजी से, गैदरिंग इकट्ठा करता हुआ, मोमेंटम गतिविधि, तेज गति, मोमेंटम गति, तेज गति को इकट्ठा करके अर्थात तेज गति के साथ, जिनमें से तेज गति के साथ पानी का बहाव बह सकता है। जो लीक बन जाती है खेत में, चारों तरफ उसके खेत की बाउंड्रीज है, मेड़ है, बाकी जो लीक बन जाएगी पानी उसी रास्ते से बाहर निकल जाएगा और मिट्टी को भी साथ में ले जाएगा। तो एक्सटेंस ऑफ रट्स भी किसका कारण है, सॉइल एरोजन का कारण है। नेक्स्ट देखें, इन द एब्सेंस ऑफ एनी चेक, चेक का मतलब रुकावट, गतिरोध, ठीक है, रुकावट, नियंत्रण, गतिरोध, यानी कि किसी भी नियंत्रण का, रुकावट का, अर्थात खेतों में जो पानी रोकने के लिए चारों तरफ हम बाउंड्रीज बनाते हैं उनका अभाव, अर्थात किसी भी रुकावट का अभाव। तो नेक्स्ट हम लिख देंगे द एब्सेंस ऑफ चेक्स, यानी कि रुकावटों का अभाव अर्थात बांधों का अभाव, ठीक है। टू सच फ्लो, ऐसे प्रभाव को रोकने के लिए जो रुकावटें हैं उनका अभाव है, अर्थात बांधों का अभाव है, चारों तरफ खेतों के बाउंड्रीज का अभाव है, वनस्पति का अभाव है जो मिट्टी को रोक कर रखती हैं। नेक्स्ट देखें, सच फ्लो इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय रूप से, इनक्रेडिबली का मतलब अविश्वसनीय रूप से, लार्ज क्वांटिटीज, बड़ी मात्रा, ऑफ प्रीसियस सॉइल, कीमती मिट्टी की, क्वांटिटीज का अर्थ है मात्रा, प्रीसियस का अर्थ है बहुमूल्य या कीमती, सॉइल मिट्टी, बहुमूल्य मिट्टी की बड़ी मात्रा कैन बी वेस्टेड अवे, भाकर ले जाई जा सकती है, बहुमूल्य मिट्टी की बड़ी मात्रा बहाकर ले जाई जा सकती है। इफ सच कंडीशन एग्जिस्ट, अगर ऐसी स्थिति विद्यमान रहती है, एग्जिट का मतलब है विद्यमान रहना, अस्तित्व में रहना, अगर ऐसी स्थिति विद्यमान रहती है तो बहुमूल्य मिट्टी बहाकर ले जाई जा सकती है। एज, जैसा कि, इज अनहैप्पीली टू ऑफन द केस, जैसा कि अप्रसन्न रूप से, जैसा कि अप्रसन्न रूप से, या जैसा कि ये मामला बहुत दुख देने वाला है, जैसा कि ये मामला, जैसा कि ये बात बहुत दुखी करने वाली है। द मीनेस, मीनेस का अर्थ है चुनौती या खतरा, मीनेस का अर्थ चुनौती या खतरा, ये खतरा विच सॉइल एरोजन, जिसे मिट्टी का कटाव प्रेजेंट्स होता है, टू द कंटिन्यूअस, जारी रहता, वो चुनौती या खतरा जिसे मिट्टी का कटाव जारी रहता है, ऑफ सक्सेसफुल एग्रीकल्चर इज अलार्मिंग, द मीनेस विच सॉइल एरोजन प्रेजेंट्स, वो खतरा जिससे मिट्टी का कटाव होता है, टू द कंटिन्यूअस ऑफ सक्सेसिव एग्रीकल्चर, और इससे जो सफल कृषि है वो जारी रहती है, इस अलार्मिंग वन, वो एक चेतावनी देने वाला है, अर्थात जो सफल कृषि हम करते हैं उस सफल कृषि के लिए मिट्टी के कटाव का ये खतरा चुनौती देने वाला है। जो हम खेती करते हैं उस खेती के लिए मिट्टी के कटाव का इस तरह से जारी रहना, ये चुनौती एक चेतावनी देने वाली है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के अनेकों भागों में, भारत के अनेकों भागों में ये चुनौती, ये खतरा चेतावनी देने वाला है। कॉलिंग अर्जेंटली, कॉलिंग का अर्थ है जरूरत है, अर्जेंटली तत्काल, तत्काल जरूरत है, फॉर अटेंशन ध्यान देने की, ध्यान देने की तत्काल जरूरत है, एंड प्रिवेंटिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन रोकथाम की कार्रवाई, ध्यान देने की और रोकथाम की कार्रवाई करने की तत्काल जरूरत है। द टेरेसिंग ऑफ लैंड, अब यहाँ देखिए
क्या कार्रवाई हमें करनी है और उसके रोकथाम के उपाय क्या हैं। मेजर ऑफ चेकिंग सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को रोकने के उपाय क्या हैं। द टेरेसिंग ऑफ लैंड, मिट्टी को यानी कि जमीन को सीढ़ीदार बनाना। इस तरह से जहाँ पर देखो स्लोप होते हैं, ढलान होते हैं, तो वहाँ पर उनको सीढ़ीदार बना दो। जितना ढलान होगा वहाँ पर हम एक बाउंड्री बना देंगे तो वो एक सीढ़ी टाइप बन जाएगी। तो सीढ़ी टाइप बनाकर हम उस स्लोप पे से मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बंद, बंदों का निर्माण। टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहाव को रोकने के लिए। जो बरसात का तेज पानी आ रहा है उस तेज पानी को रोकने के लिए हम क्या करें, मिट्टी के बांध बना दें जिससे उसका तेज जो बहाव है वो कम हो जाए। द प्रैक्टिस ऑफ कंटूर कल्टीवेशन, समुच्चय खेती यानी कि रूपरेखा या आकृति बनाकर खेती को काम में ले। यानी कि आकृति बना दें अर्थात खेतों के चारों तरफ एक बाउंड्री बना दें और आकृति बना करके जितना हमारा जमीन का भूखंड है उसमें उसी हिसाब से चारों तरफ मिट्टी डालकर उसकी आकृति बना दें और उसको हम काम में लें ताकि पानी बहा करके बाहर नहीं जाए। द प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, और उचित प्रकार की वनस्पति का रोपण करें। यानी कि जो अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं वो लगाएं ताकि वो मिट्टी के कटाव को रोक सकें। आर अमॉन्ग द मेजर दैट हैव बीन सजेस्टेड, ये उपाय हैं जिनका सुझाव दिया गया है। यानी कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए ये उपाय हैं जिनके द्वारा हम उस मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। तेज गति से जो पानी बहकर आ रहा है उस पर बांध बना दें। जो मिट्टी के यानी कि जो ढलान है ढालू भाग है जमीन का उस पर सीढ़ी बना दें। और जो वनस्पति है जो यानी कि वनस्पति नष्ट हो गई है, पेड़ पौधे नष्ट हो गए तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। जो रट्स हैं उनको अस्तित्व को मिटाने के लिए चारों तरफ मेड़बंदी करें। और जो एब्सेंस ऑफ चेक अर्थात जो रुकावट के अभाव है तो उस अभाव को पूरा करें। अर्थात जहाँ से पानी ज़्यादा बहता है वहाँ पर बांध बनाएं। इट इज़ ऑब्वियस, ये स्पष्ट है दैट द एम शुड बी, कि लक्ष्य होना चाहिए टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के प्रवाह को रोकने का। ये स्पष्ट है कि पानी के प्रवाह को रोकने का लक्ष्य होना चाहिए एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज, प्रारंभिक संभव अवस्थाओं में। प्रारंभिक संभव अवस्थाओं में मिट्टी के कटाव को रोकने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यानी कि देखिए पेड़ जो हैं हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, इस पर हम एक दिन डिटेल में बात करेंगे। तो ये मेजर्स हमारे हाथ में है कि हम पेड़ लगाएं, अपने खेतों के चारों तरफ पेड़ लगाएं, जो ज़मीन बंजर पड़ी है वहाँ पर पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वनस्पति पैदा करें, पानी का बहाव जहाँ ज़्यादा है वहाँ बांधों का निर्माण करें, जहाँ पर गड्ढे हैं उन गड्ढों को समतल करके और जो लीक जहाँ पर बनी हुई हैं उनको बंद करें। तो इस तरह से हम सामान्य से सामान्य छोटे से छोटे उपाय कर करके मिट्टी के कटाव को हम रोक सकते हैं ताकि हमारी जो फर्टाइल भूमि है ज़मीन है वो बहकर नहीं जाए, ज़मीन यानी कि मिट्टी बहकर नहीं जाए। ये हमारा एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। बिफोर इट हैज़ एक्वायर्ड एनी एप्रिसिएटेबल मोमेंटम, इससे पहले कि यह सराहनीय गति ले ले, अच्छी गति पकड़ ले, एंड करस्पॉन्डिंग लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर, और अपनी तेज विनाशकारी शक्ति को धारण कर ले। इससे पहले कि ये मिट्टी का कटाव पानी तेज गति के साथ बहता चला जाए और ये अपनी संपूर्ण विनाशकारी शक्ति को प्राप्त कर ले, हमारी संपूर्ण उपजाऊ मिट्टी को बहाकर ले जाए, उससे पहले हमें उपाय करना जरूरी है। तो आज का हमने यहाँ तक फ्लो से लेकर ये लास्ट पावर तक पढ़ा। पावर का मतलब है शक्ति। तो ये हमारा आज का पैराग्राफ पावर तक, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको करें, जितना भी करा दिया। अभी हम धीरे चल रहे हैं, लास्ट में थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे जहाँ से, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखें। कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछें, मीनिंग पूछें, ठीक है। थैंक यू।